सरफेस कैसे बनाएं? अपने से देखो उतारो बताता हूँ फिर से। सबको दीजिए चलिए इसे फिर से देखिए तो कैसे फिगर बनाएंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे तो समझ लीजिए। तो देखिए कह रहा था समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो यह कोण कितने अंश का है, 90 अंश। तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा था जो इसका आधार है इसकी ऊंचाई से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं आधार हमारा x है, तो ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7। माइनस 7 क्यों करेंगे, क्योंकि कम कह रहा था, ठीक है, यही कह रहा था ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो माइनस हो जाएगा। और कर्ण दिया था कितना है, 13 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पहले मान लेंगे आधार बराबर x, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, 13 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस लंब कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169, ये इसका तो स्क्वायर हो ही गया है। x माइनस 7 का a माइनस b से फार्मूले से इसका विस्तार कर लेंगे। विस्तार करेंगे क्या मिलेगा, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 का गुणा करके इन दोनों को गुणा करते हैं, 2 सत्ते 14x। क्लियर है। अब देखिए यह इधर प्लस इधर आएगा माइनस, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर कुल मिलकर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 169 में से 49 घटाएंगे 120। दो सब में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, गुणनखंड करने में आसानी होगी। तो हमने क्या किया, 2 बाहर निकाला, यहाँ से 2 निकालेंगे तो x स्क्वायर और 2 का 14 में भाग देंगे 7x, 120 में 2 का भाग देंगे 60 बराबर 0।
दो इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग, पूरा 0 हो जाएगा। आपको मिलेगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 60 घटाने पर 7 आ जाए। तो आपने बताया 12 बचे 60, 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7, यानी 7 की जगह अब आपको लिखना है माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। दो का जोड़ा बनाइए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें देखिए दोनों में x दिखाई दे रहा है, तो x बाहर निकालेंगे, आपको अंदर मिलेगा x माइनस 12 और यहाँ से देखिए 5 निकालिए तो मिलेगा x माइनस 12 बराबर 0। दो ब्रैकेट मिलेगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे। तो पहले इसे लेंगे तो हमें इतना मिलेगा, इसे लेंगे तो इतना मिलेगा, जो कि अमान्य, माइनस यानी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए वह वाला तो अमान्य कर दीजिए। अब आ गया 12, यह हो गया 12, आधार आपका मिल गया 12, ऊंचाई 12 माइनस 7 बराबर और 13। 12 में से 7 जाएगा 5, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला, एक बार मन में पढ़ लो अगला क्वेश्चन। प्रश्न कहीं पढ़ना है, चलिए देखिए तो 20 का दूसरा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले एक आयत बना लेते हैं। ये आपका आयत और ये विकर्ण, ठीक है। इसकी देखिए छोटी भुजा को मान लेते हैं यक्स, यही छोटी भुजा होगी ना, इसे मान लेते हैं यक्स। ठीक, देखिए कह रहा है जो इसकी लंबाई है इसकी छोटी भुजा से कितना अधिक, 30 मीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 30 अधिक है, तो क्या करेंगे यक्स प्लस 30। ठीक है ना, कह रहा था छोटी भुजा से कितने मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है, तो 30 जोड़ लेंगे। अब इसका विकर्ण कह रहा है इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यह हो जाएगा x प्लस 60। चलिए लिख लेते हैं, माना आधार की चौड़ाई, सॉरी आयत की चौड़ाई बराबर x, 20 का दूसरा है माना आयत चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर x प्लस 30, विकर्ण बराबर x प्लस 60। ठीक है, देखिए आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए यह कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है x प्लस 60 होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है x प्लस 30 होल स्क्वायर, लंब कितना है x स्क्वायर। चलिए सबका विस्तार कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 60 का 3600 प्लस
2 छक्का 12 120 x बराबर इसका विस्तार कीजिए x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30 गुना 60x प्लस x स्क्वायर या फिर कैंसिल कर दीजिए x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और इन दोनों को इधर ट्रांसफर करेंगे, आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600, ठीक है। इधर बचेगा 0 x स्क्वायर। और देखिए 120x माइनस है 60x प्लस है, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 120 में से 60 जाएगा 60, चिन्ह बढ़ेगा माइनस तो माइनस 60x। और देखिए 3600 900, ठीक है। घटाएंगे तब कितना है 2700, कितना 2700 माइनस 2700 बराबर 0। 2700 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 2700 और घटाने पर 60 आ जाए। कोई दो संख्या बताइए मैं तो 30 30 27 हो जाएगा, नहीं होगा 90 से हो जाएगा 60x माइनस 30 बराबर 0। देखिए 90 और 30 का गुणा करेंगे 2700 आ जाएगा, और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 भी आ जाएगा, यानी यही आपकी संख्या है। x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 60x माइनस 2700 बराबर 0। या फिर इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 90, यहाँ देखिए 60 कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 60 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर लिखिए। x माइनस 60 90 रहेगा, x माइनस 90 बराबर 0 या x बराबर 90। दूसरा वैल्यू निकालिए, x प्लस 60 बराबर 0 या x बराबर माइनस 60, जो कि अमान्य है, ठीक। चलिए x बराबर 90 यानी इसकी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर 90 मीटर, लंबाई बराबर 90 में कितना जोड़ना है, x प्लस 30, 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, विकर्ण बराबर विकर्ण कितना है, x प्लस 60 यानी 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। उतार लीजिए, यहाँ पर लंब बता देंगे, उतार लो, पता है।
कहाँ पे? हाँ क्या? 20 से 30 है। 30 रहेगा। 30 बना दो। कहाँ पर लागने के लिए बात 30 30 उतारिए आप लोग, किससे बता दें? सुशांत तुम बना रही हो? सुशांत तो बहुत चालाक है, बताता भी नहीं है। बात नहीं चलिए, चलिए फिर से देख लीजिए इसे। तो देखिए कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है तो +30 कर लेंगे, और इसका विकर्ण चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है तो +60 कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों भुजा मिल गई। आयत के चारों कोण 90 अंश के होते हैं, इसलिए यह जो त्रिभुज बन रहा है यह कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इस पे हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको मिला है x + 60, आधार मिला है x + 30, लंब मिला है x, ठीक है। अब विस्तार कीजिए, इसका विस्तार कर देंगे। x का स्क्वायर 60 का 36 और 60 दूना 120, x बराबर x का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 और 60 दूना 30 दूना 60, x प्लस x स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आपको मिलेगा x स्क्वायर 60x प्लस 900, 120 इधर प्लस इधर आएगा माइनस, प्लस 36 इधर आएगा माइनस 36, माइनस 120 माइनस 36, 120 में 60 घटाएंगे -60 और 3600 में 900 घटाएंगे तो 2700, चिन्ह बढ़ेगा माइनस है तो माइनस 2700 बराबर 0। अब आपको दो संख्याएं ऐसा ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 2700 घटाने पर 60 आ जाए। तो आपने बताया 90 और 30, तो यहाँ 60 की जगह लिख लेंगे -90x + 30 -2700 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में देखिए x कॉमन आपको मिलेगा x - 90, इसमें 30 कॉमन है तो +30 आपको मिलेगा x - 90, x - 90 x - 90 बाहर निकालेंगे आपको मिलेगा x + 30 बराबर 0। एक बार 0 के बराबर इसे तो 90 मिलेगा, एक बार इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो -30 मिलेगा, जो कि अमान्य है, इसे ले लीजिए, ठीक है। यानी उस आयत की चौड़ाई बराबर 90 मीटर, लंबाई बराबर 90 + 30, 30 जाता था तो 30 जोड़ लेंगे, आपको मिलेगा 120 मीटर, और जो विकर्ण था कितना ज्यादा था 60, 90 + 60 बराबर 150। आप लंबाई x + 30 लिखे हैं लंबाई x + 30, हाँ, और यहाँ पर इस पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में हाँ, यहाँ पर x स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर क्या लिखें? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब और लंबाई नहीं है, जो यल है ना, लंब है, लंब का मतलब जो सीधा खड़ा होता है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। त्रिभुज वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से, ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाया जाएगा उसमें विस्तार से है कि ये लंब क्यों है, लंब, आधार, ये कर्ण, ठीक ना। एक बार मन में पढ़ लो तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, तभी अपने से फिगर बना पाएंगे। मन में एक बार पढ़ लो, आवाज नहीं है।
से मालूम तो लगा देंगे 200 देखिए तो प्रश्न नंबर 21 का पहला, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। चलिए देखते हैं। इक्कीस का फर्स्ट, चलिए देखते हैं। पहले आप लोग उदाहरण सुन लीजिए, इसके बाद प्रश्न पे आते हैं, ठीक है ना। उदाहरण जानते हैं। देखिए, दो संख्याओं को जोड़ने पर, ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 मिलता है। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 6 होगी। 6 कैसे आया? घटाने पर कितने में से? 10 में से 4 को घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब आगे चलिए, दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना मिलता है? 27 दिया है ना। देखिए, दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 दिया है, ठीक है। दोनों को जोड़ने संख्या कितनी मिलती है? 27। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या बताइए 27 माइनस x, ठीक है। यानी दोनों संख्या मिल गई। तो पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर माना माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर बताइए तो 27 माइनस x, दोनों का गुणा करना है। 27 माइनस x बराबर कितना मिल रहा है? कितना? 182। चलिए गुणा कीजिए तो x का 27 में 27x का x में x स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को इधर कीजिए, जो प्लस रहेगा माइनस, जो माइनस रहेगा प्लस। आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। या इन सबको इधर कीजिए और इन सबको को इधर कीजिए और 0 को इधर कीजिए, तब आपको मिलेगा x स्क्वायर 27x प्लस 182 बराबर 0। दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 182, जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाएगा, ठीक है। बताइए। गुणनफल कर ले। चलिए गुणनफल निकाल लेते हैं। 14 और 13 कितना? 14 और 13, 4 3 12। हाँ ये हो जाएगा, कर लो तो। x स्क्वायर 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x माइनस 14, इसमें माइनस 13 कॉमन है, x माइनस 14 बराबर 0। या फिर x माइनस 14, यही बात नहीं थी, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 या x बराबर 14। ये तो पहला वैल्यू। दूसरा x माइनस 13 बराबर 0 या x बराबर 13, यानी पहली संख्या। पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। बोलिए 13, ठीक है। देखिए हमने 14 लिया तो दो वैल्यू मिल गया, 14 और 13। अब 13 लेंगे तो 13 और 14 मिलेगा, हाँ। और तो इसका दो वैल्यू हो जाएगा 14 13, ये दूसरा वैल्यू, और 13 और 14 बता लीजिए।
आज खत्म हो जाएगा। आज का हुआ है क्या? 28 मिनट हुआ है, आधा घंटा। हाँ तो लोग कुछ मार पड़ा सर आज दिन क्या छुट्टी है? आज हो तो परवा पा रही और आधी घंटा बाद हम ये ऑप्शन कर रहे हैं कितना लगा पढ़ा ध्यान लगा दिया कपड़ा सरिस का क्या चलिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए सर, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत संख्याएं माना पहले संख्याएं बराबर यक्स और यक्स प्लस 1 प्रश्नानुसार या शर्तानुसार। शर्त में क्या कह रहा है? दोनों के वर्गों का योगफल वर्ग कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 365। चलिए वर्ग कीजिए। एक्स स्क्वायर ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 365 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर, या फिर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2। 365 में से 1 हटाएंगे तो 364 बराबर 0। 2 कॉमन कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इकाई 2 अट्ठे गुना बराबर 0। 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। कोई बोलेगा नहीं, जैसे पूछेंगे वही बताएगा। 182 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 182
घटाने पर एक आ जाए। चैप्टर देखिए इतना बड़ा था, लास्ट समाप्त होने वाला, पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला लगभग। तो कुछ समझ में आया तो बताओ। चौदह 13 है, गुणा करोगे 182, घटाओगे तो यहाँ लगा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ, घर पे पूरी पे होगा। चलिए देखिए, बैठ जाओ। एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स प्लस 14 माइनस 13 एक्स प्लस 14 बराबर 0। एक्स प्लस 14 एक कोष्टक में, दूसरे में एक्स माइनस 13 बराबर 0, या एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14, जो कि सब बात नहीं। दूसरा वैल्यू ले लीजिए, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13, यानी पहली संख्या यानी संख्याएं आपके होंगे। देखिए 13 और 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, यानी संख्याएं 13 और 14 उतार लीजिए। इसलिए उसे नहीं मिटाए ताकि देखकर बाकी गधा देख हमें नहीं पता है। देख रहे ना? तारीफ अभी कर रहे हो क्या, हमें क्या पता। इस शर्तानुसार क्यों लिखिए? मतलब शर्तानुसार शर्त दिया था ना कि दोनों के वर्गों का योग, शर्त वही होता है। आप फिर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे आप? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिख लो, शर्तानुसार लिख लो, या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्कूल है तो सुमा दे बहुत दिन ना कर ले ना, हाँ बहुत दिन बैठ नीचे पढ़ते कुछ याद ना जाए, करना पड़ गया जो एक पेज कहीं इंसान हो जाए पढ़ के इंसान में तो बन गया तो भाई कड़ी चिकन डिनर तो करेंगे। करेगा तो चिकन नहीं करेगा चिकन डिनर पबजी में चला गया। कौन से पैसा लगाओ चला लेकिन पैसा पैसा लगा पैसा चल पैसा ना खिचड़ी 2 किलो खोजिए, 5 रुपये क्या खिचड़ी 2 किलो खोजिए तो खोजिए कोचिंग क्या 2 किलो टूट के फौजी गेम है कितना मस्त लगा हमारा परिचय एक से छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या की 8 गुना बड़ी संख्या दो संख्याओं का के वर्गों का अंतर वर्ग करना है, इसके अंतर उठाना है 180 या बात चलिए चलिए अगला देखते हैं। ना तीसरा 21 का तीसरा बोल रहा थी माना पढ़ना
छोटी संख्या बराबर कितना है x, बड़ी संख्या छोटी बड़ी का आखिरी बोला। अच्छा वो छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना तो सबका बड़ी संख्या बराबर देखिए कह रहा है छोटी संख्या हम मान लेते हैं x है, बड़ी संख्या कह रहा है इस संख्या के वर्ग का 8 गुना है, तो इस संख्या का वर्ग बटे 8। ठीक है, अब इसको वर्ग करके घटा देंगे, इसका वर्ग करेंगे x² x² बटे 8 का स्क्वायर माइनस x² बराबर कितना मिला 180। चलिए x² का भी स्क्वायर x घटे 4 बटे 8 बटे 64 माइनस x² बराबर 180, या फिर यह भिन्न है या पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इसे घटा देंगे x⁴ माइनस 64 x² बटे 64 बराबर 180। 64 इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा, आपको मिलेगा x⁴ माइनस 64 x² बराबर 180 गुणे 64, जरा गुणा कर लो। हाँ, x⁴ माइनस 64 x² माइनस आया किसी का गुणा करने पर 11,520 बराबर 0। चलिए दो ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पर 11,520 और घटाने पर 64 आ जाए। ठीक है, बताइए क्या करें? बात नहीं 144 और कितना 144 80 घटाओ जरा 64 आ जाएगा। ठीक ना, अबे लागू टपकावे ऐसे ही कुल लगा ले मारे 144 बात नहीं, गुणनखंड इसका करना होगा, नकल नहीं, इसका गुणनखंड कर लोगे तो यही आएगा। ठीक है ना, गुणनखंड सोल्व नहीं कर रहे हैं प्लस 80 माइनस 11,520 बराबर 0। इन दोनों में एक बात नहीं है, रखिए x माइनस 144 x² प्लस स्क्वायर 80 आपको मिलेगा x² माइनस 144 बराबर 0, x² माइनस 144 दूसरे x² प्लस 80 बराबर बात नहीं की x² माइनस 144 बराबर 0, x² बराबर 144 वर्गमूल लीजिए 12 प्लस माइनस 12 सवालिया से भी सही x² प्लस 80 बराबर 0 या x² बराबर माइनस 80 या x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 80 जो कि अमान्य अंडर रूट वर्गमूल लेंगे ना तो अंडर रूट ही आएगा। यही वाला कैसे सर 80 का ऑर्डर और 16 25 80 करने में आएगा और क्या अरे जी वर्गमूल ले दोनों पक्षों 4 कड़ी 5 है हाँ 4 हाँ 16 25 80 बता दो नहीं ना 16 25 80 16 का वर्गमूल 4 करने में 5 आएगा। तो इसे देख लीजिए यानी छोटी संख्या बराबर संख्या बराबर कितना है 12, बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या x² बटे 8 है यानी 12 का स्क्वायर 144 बटे 8 या फिर कितना आएगा 12 4 कितना 8 का 8 बटे 64 यानी पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 18 उतार लो। कैसी लगा तो वो बटे 8 कैसे ला दी हाँ बटे 8 कैसे ला दिया तो किताब पढ़े उस बटे 8 नहीं बोला कुछ गुणनखंड करना है गुणनखंड करना है। तब तुम्हारी दूसरी किताब है क्या 8 गुना बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का 8 गुना ना नहीं बड़ी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक देखो कह रहा बड़ी संख्या का 8 गुना
बड़ी संख्या छोटी संख्या का 8 गुना है, ऐसा कह रहा है। नहीं क्या कह रहा है दिखाओ। पढ़िए आप ही। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का। छोटी संख्या का वर्ग ध्यान से उतार लो, तुम उतारते रहो, इसे हम समझा देते हैं। देखो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक ना। इसमें कह रहा है जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या के वर्ग, ठीक है, बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। ध्यान से समझना। हम मान लेते हैं छोटी संख्या, ठीक, तो बड़ी संख्या क्या होगा, जब यह इसका 8 गुना है तो यह वाले इसका क्या होगा, आधा ही होगा ना, भाग कर देंगे। गुना तो यह संख्या है छोटी संख्या, ठीक, तो बड़ी संख्या लेंगे तो स्क्वायर करके 8 का भाग देंगे। भाग 8 का गुना है, गुना मतलब गुना। गुना मतलब छोटी संख्या के लिए कहा है। छोटी संख्या तो हमने मान लिया है x, ठीक है। समझा दीजिएगा एक बार। त्रोड़ा पर सभी भी रखता ऐसा करते हैं छोटी अभी कितना बाकी है जी? बचा नहीं, 2-3 थे और है। 3 थे तो बचेगा 45 हो गया, 45 हो गया, 5 1 2 5 आधा घंटा से कम नहीं लगेगा, 3 नाइस है ऐसे तो कुछ लग गया है लेकिन देखिए यहाँ से घर जाने के बाद आप लोग प्रश्नों को अपने से लगाया कीजिए, ठीक हाँ, से है। प्रश्न को पढ़ के समीकरण बना के अपने से सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए, तभी आप लोग लगा पाएंगे। एक प्रश्न को कम से कम 3-4 बार लगाइए। 3-4 बार रुपये बचे चाय लगाए थे एक बार पढ़ाई जब भेद वही था ना तो हो जाएगा 3-4 बार, क्योंकि एक बार यहाँ उतार रहे हो, एक बार घर पर जाओगे, एग्जाम के समय 2 बार दोहराओगे तो 4 बार तो हो ही जाएगा। फिर भी पूरा करेंगे एक बार फेल पे 5 बार हो गया लो। और गिना दो, एक बार सपने में भी गिना दो। संख्या लिख लो, छोटी संख्या बराबर 12। सर प्लस माइनस 18 माइनस 80 प्लस माइनस 18 माइनस 80 हल नहीं किए उसको नहीं है, छोड़ दो, क्या तो मतलब कोई नहीं, लिखना चाहते लिख लेना। 4/5 नहीं हो सकता ना, माइनस है। बिठा रहेंगे कि समझाएंगे? समझा देते हैं ना। एक प्रश्न समझाइए, प्रश्न क्वेश्चन अगला नहीं समझा दीजिए। चलिए देख लीजिए इसे फिर से। तो देखिए कह रहा था छोटी संख्या बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, ठीक है। हम छोटी संख्या को ही मान लिए यक्ष, अगर हम बड़ी संख्या को मानते यक्ष तो छोटी संख्या क्या होता, उसके वर्ग का 8 गुना होता, ठीक है। तो हमने छोटी संख्या को x मान लिया, बड़ी संख्या क्या होगी, उसके वर्ग का एक
क्या कहते हैं इसे, चौथाई होता है तो 4 हो जाता है, 8 भाग कर लेंगे, 8वां भाग इसका, ठीक ना, तो 8 से भाग कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है इनके वर्गों को घटाने पर या इनके वर्गों का अंतर बराबर 180, इसका वर्ग करेंगे माइनस इसका वर्ग कर देंगे, बराबर आपको मिल जाएगा 180। एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर एक्स घटे 4, 8 का 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। यह भिन्न है, यह पूर्णांक है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देते हैं। 64 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 बराबर 180, 64 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 180 में 64 का गुणा करेंगे आपको मिलेगा 11520, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस, ये आपका द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। इसका गुणनखंड कर लीजिए, ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 11520 और घटाने पर 64 मिल जाए, तो आपने बताया 144 और 80, माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11520 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इसमें x कॉमन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 प्लस यहाँ 80 कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 80, इसे लेंगे अमान्य हो जाएगा, इसे लेंगे आपको 12 मिल जाएगा, यानी छोटी संख्या बराबर 12, बड़ी संख्या बराबर क्या था एक्स स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 बटे 8 बराबर 18, यानी 12 और 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रश्न आप लोग लगाएंगे, एक प्रश्न अपने से लगाइए, तो एक प्रश्न लगाइए, प्रश्न नंबर 22। कोई कोई किसी की नकल नहीं मारेगा, की करवाया तो मन में पढ़ो और सॉल्व करो, और हम सबका चेक करेंगे बारी बारी से। यही मन में पढ़ो थी। लगाओ लगाओ, इधर देखना मत। हेलो उससे बताओ संख्या कि दोनों से तीन है, दोनों की संख्या प्रत्येक नस की लंबाई नहीं, प्रत्येक नस की संख्या, नस मतलब एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं। दुगने से 3 अधिक है, ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा, तो 1 अच्छा सही है, कुल खर्च बराबर निकालेंगे, आंसर आएगा ना, और ये आंसर आएगा, कुल खर्च बराबर 1 से 2 1 प्लस 3 कितने रुपए है, 90 रुपये। 2x स्क्वायर प्लस 3 है, प्लस 90 इधर है, माइनस 90 तो थोड़ा 18 है, पूरा 180 का गुणनखंड
15 और 12 15 और 15 15 30 150 30 180 15 भागे 3 5 है हमारे के लिए हम देख एक मैडम की वजह से हमारी हम तो दिन मरा ना बात नहीं बाकी का चोर से लगा सकते हो तो बराबर हम तो किसी दिन मरबो नहीं खेल लेते सर वहाँ पर वो बूढ़ा भाई पे 90 नहीं आया यहाँ पे 12-15 90 नहीं आ रहा 90 आएगा भी नहीं आवाज 90 दो ना 180 करने पड़ता है ठीक है कोई बात नहीं सही है कुछ नहीं है बाकी बात लगाओ तो उतारोगे क्या हमेशा उतारने की आदत है इसे कुछ हमारे पास ईमानदारी से बताइए किसी का आया अपना बताया जैसे आपको पहले हम लोग रुके थे बेटी का है 12-3-15 आया किसी का लागत क्या कितना लागत लागत कुल बच्चों की संख्या पता बेइज्जती कराई तभी ना 15-6-90 रुपये लग गई आपको कि चलिए इसे समझ लीजिए तो कैसे बनाएंगे समीकरण। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मान लेते हैं जो एक दिन में बर्तन बनाता है उसकी संख्या यक्ष है। इसके बाद दूसरी शर्त में देखिए क्या कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो दुगने से इस संख्या के दुगने 2 का गुणा 3 अधिक 2 प्लस 3 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए लागत बराबर हो जाएगा
प्रत्येक दिन इतना बर्तन बन रहा है, एक दिन का x, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 90। इसका इसमें आपने गुणा कर दिया, बराबर 90। x का गुणा 2 में करेंगे 2x स्क्वायर, x का 3 में 3x प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 बराबर 0। अब 90 दूना 180 का ऐसा गुणनफल कीजिए, गुणा करने पर 180 और घटाने पर 3 आ जाए, तो आपने बताया 15 और 13, तो 3 की जगह हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इसमें x कॉमन करेंगे 2x प्लस 15, इसमें माइनस 6 कॉमन करेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x प्लस 15 एक कोष्टक में, दूसरे में x माइनस 6 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर बटे में आएगा, अमान्य कर लीजिए, बर्तन बटे में नहीं होगा, ठीक ना। और x माइनस 6 बराबर 0 या x बराबर 6, यानी एक दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या 6 और उसकी लागत बराबर 2, x की जगह 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 3 15 और 15 छक्का 90, ठीक। अगला देखिए, अगला पढ़ लीजिए, हम ही बताएंगे। Hãy số những example of the example. मन में करे पढ़ने वाला ना पढ़े तो नहीं कर पाओगे, अगर प्रश्न नहीं पढ़ोगे ना तो सोचो कि यहाँ उतारने से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसलिए समझने का प्रयास करो प्रश्न। देखो तो इस बात इम्पोर्टेंट देखिए, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या थी? देखिए, जो पूछा है इसी को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, माना चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्रीथिंग करने पर चाल बराबर कितनी बढ़ाया जा रहा है, x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए कुल दूरी कितनी है 360, दूरी बराबर 360, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। या समय बराबर निकालिए, समय दिया है तो समय ही करेंगे, ठीक है। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। चलिए देखते हैं दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है x माइनस दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है x प्लस 5 बराबर कितने मिनट 48 मिनट। सब घंटा में है तो इसको भी घंटा में बदल लेंगे, घंटा में बदलने के लिए 60 से 8, 12 4 12 25, दोनों का लसन x इंटू x प्लस 5, इससे इसमें भाग करेंगे, x x कैंसिल, आपको मिलेगा x प्लस 5, इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे 360x प्लस 360 गुणे 5 माइनस x प्लस 5 x प्लस 5 कैंसिल, आपको मिलेगा x का गुणा 360 में कैसे किए वहाँ पर 360x बराबर 4/5 माइनस प्लस कैंसिल 5 0 0 5 6 का 30 5 3 15 3 18 बटे x का x को गुणा x स्क्वायर प्लस
5x बराबर 4/5। ठीक है, इसका इधर गुणा कीजिए, इसका इधर। कैसे किया तो गलत है। कहाँ गलत है? गलत कैसे होगा? वहाँ पर जो ये 60/x है, हाँ, x और x प्लस 5 है, तो x कैंसिल, x प्लस 5 होगा ना, 360 x प्लस 5 बैठे रहो। बैठे। ये बताइए अच्छा। देखिए, इसका इधर गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे। 4x² प्लस 4/20x बराबर 1800 गुणे 5। ठीक है, या फिर 4x² प्लस 20x 18/90 9000 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। 4 काउंट कीजिए तो x² प्लस 4/5 5x माइनस 4 से भाग कीजिए तो 4 दूना 8 8 1 10 4 दूना 8 4/5 20 बराबर 0। या फिर ये इधर गुणा इधर आएगा तो भाग आपको मिलेगा x² 5x माइनस 2250 बराबर 0। चलिए गुणनखंड कीजिए। 2250 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर इतना, घटाने पर इतना है। कितना? 45-50। हाँ, गुणा करो जरा, देखो इतना आ रहा है क्या? 45 में 50 का गुणा करो, देखो इतना आना चाहिए। अरे तुमको नहीं मतलब है किसी से? वही आ रहा है ना? हाँ, ठीक। ना 22-50 चलिए देखो, एक बातें नहीं। देखिए, x² प्लस 50x माइनस 45x माइनस बराबर 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 50 माइनस 45 कॉमन, आपको मिलेगा x प्लस 50 बराबर 0। या फिर x प्लस 50 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 45 बराबर 0। या फिर x प्लस 50 बराबर 0 या x बराबर माइनस 50 जो कि अमान्य है। दूसरा वैल्यू x माइनस 45 बराबर 0 या x बराबर 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार दो। पता नहीं, सही से बता दिया। मैंने गाड़ी चला एक खुदा उसी कितना 1 घंटा 6 मिनट, ज़्यादा नहीं, कम तो कितना हुआ? 1 घंटा 6 मिनट, सिर्फ 1 घंटा 6 मिनट। अभी 10 मिनट लगी, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट लग जाएगा। 20 तक कराने से हाली बुल क्या था? ना होता है जगह ज़्यादा से लिखी हुई है, बहुत दिक्कत है। इधर भी दुआ लिखना है 360। ये 5 कहाँ से आ गए? करना है ना? हाँ सर जी यहाँ पे हाँ। 360 गुणे फंसे जब कहाँ हाँ यार ये 5 गुणा किया गया है ना?
हाथ हुआ ऊपर ऊपर नीचे का नीचे है। देखोगे तब ना पता चलेगा। देखो कहाँ बात कर रहा था। इसका इसमें भाग करेंगे, x x कैंसिल, x प्लस 5 बचेगा, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 360 का x में गुणा करोगे 360 का 5 में करोगे तो इतना मिलेगा। बात कर रहा था सर, आप बता दीजिए। तो जानता हूँ तुम दोनों की मरम्मत होगी। किसकी इसकी? देखो ये वाला प्रश्न आने की ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक ना? आने तो जैसे 5 या 7 नंबर में ऐसा प्रश्न आता है। 5-7 नंबर खर्चा जाएगा, 5 नंबर चाहिए होगी। इसलिए जो स्टेप न समझ में पूछ लेना और घर पे जाके ईमानदारी से लगाना जरूर, बिना देखे। सर हमको यही समझाइए सर, 360 x है, हाँ 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5, यही जो बता रहे थे इसको। चलो उतार लेना ना, सबको बता देना। जी यदि जीवा अपनी वास्तविक आयु में से 5 वर्ष छोटी होती, वास्तविक आयु, वास्तविक क्या है? वास्तविक आयु वास्तविक तो वही जो ओरिजिनल बच्चे से ये घटाया बढ़ाया जाता है ना, 5 किलोमीटर आगे पीछे होता है, तो आगे पीछे नहीं, वर्जिन वास्तविक। वायु छोटी वायु से का वास्तविक आयु तो वहाँ जरूरी हमारा जीवा की वास्तविक आयु लेकर जाए बराबर है छोटी होती ये सब सिर्फ मतलब 5x क्या है? उतार लिया तो चलिए इसे फिर से देखिए। देखिए तो देखिए कह रहा था एक ट्रेन है 360 किलोमीटर जाती है, ठीक। अगर उसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो वह 48 मिनट कम समय लेती है, ठीक है। मान लेते हैं वो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और वृद्धि करने पर x प्लस 5 ही बढ़ाया गया था, इसलिए 5 जोड़ देंगे। चाल दूरी बराबर 360, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय दिया है या देखिए 48, तो समय ही निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 360, पहली बार चाल कितनी थी इतना हो जाएगा, माइनस घटाने पर कितना मिलना चाहिए 48 मिनट। और देखिए दूरी है 360, चाल कितनी थी दूसरी बार x प्लस 5, बराबर घटाएंगे तो 48 मिनट है, इसे घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, आपको मिल जाएगा 4/5। सब घंटा में है जी। ये जो स्पीड है देखो ये भी घंटा में है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, और ये जो स्पीड है ये भी 5 किलोमीटर सॉरी x किलोमीटर प्रति घंटा है, सब घंटा में है, तो इसको भी हम घंटा में बदलेंगे। अब घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 48 रहेगा, सही नहीं है? 48 रहेगा तो ऐसे ही हल करेंगे तो गलत होगा, गलत हो जाएगा ना। देखो या तो सबको मिनट में कर दो, या मिनट में है तो इधर भी मिनट करो, सबको मिनट में कर दो या तो सबको घंटे में कर दो, तो घंटे में करना आसान है, ठीक ना, इसलिए किया गया। और तब देखिए बात नहीं, इधर देखिए इसका इसमें भाग करेंगे, x कैंसिल, x प्लस 5 बचेगा, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। 2 बार 360 लिखिए, और देखिए 360 2 बार लिखिए, एक बार 2 बार 360 x प्लस 360, इसका इसमें गुणा करोगे 2 ही बार होगा ना। 360 का x में करोगे 360 x, 360 का 5 में करोगे 360 गुणे 5, 2 बार तो ही होगा। माइनस x प्लस 5, x प्लस 5 कैंसिल, आपको मिलेगा 360, x का गुणा करेंगे ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 360 गुणे 5 बराबर 1800, गुणे 5 बराबर 9000, 9000 उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 4 काउंट करेंगे, ये सही x स्क्वायर प्लस 5x से है। अरे नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर। चलिए देखिए
4 कॉमन करेंगे आपको मिल जाएगा x² प्लस 5x माइनस 2250 बराबर 0। 4 इधर है, उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड कर लीजिए 2250 का ऐसा गुणनखंड, गुणा करने पर 2250, घटाने पर 5 मिलना चाहिए। तो आपने बताया 50 और 45, 50x माइनस 45x, दो दो का जोड़ा बनाइए और वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला कुछ जरा चालू लेते हो। एक सवाल तो है अंदर है नहीं, यहाँ वहीं पे होगी। एक सवाल करेंगे। हाँ, यही लग पाएगा। एक निकाल दिए आए दो दो दिन निकाले ना। चलिए 24 सॉल्व कीजिए तो। कर रहे हैं मान जीवा क्या वास्तविक आयु बराबर x। लिखो, यदि जीवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु से 5 गुने से 11 अधिक है। लिखो, माना जीवा की आयु बराबर x वर्ष। देखिए तो एक काट दिए। लिख लो तुम लोग। माना इन लोगों को और कोई नाम नहीं मिला था। आयु बराबर x वर्ष। माना जीवा की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, लिखो शर्तानुसार। शर्तानुसार हाँ, नई लाइन से लिख लेना। सुशांत देखो लिखे हुए शर्तानुसार। कहाँ है ठीक, देखो कह रहा है जेबा अपने वास्तविक वर्ष से 5 वर्ष छोटी, तो x माइनस 5 लिखो। अधिक भी तो है। पहले लिखो x माइनस 5 कोष्टक में। हाँ ठीक है, छोटी का वर्ग तो होल स्क्वायर करो, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 गुने से 11 अधिक है, यानी 5x प्लस 11। हाँ। देखो आपको मिला क्या होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11। अब दोनों स्क्वायर कर लो एक तरफ का, सॉल्व करके जरा बताओ मैं तो। इसको 24 है ना। यस वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। माना जीवा की आएगी तो लिखो वही रहेगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11। x माइनस 5 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x बराबर 5x प्लस 11। x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, इन दोनों में रख लो। हाँ, माइनस 5x माइनस 11 बराबर 0। x स्क्वायर 10x 5x माइनस 15x और 25 में से 11 14 25 बराबर 0 प्लस। ठीक, दो ऐसी संख्या पे जिसका गुणा करने पर 14, घटाने पर 15 आता है। 14 इकाई 14। आलोक पढ़ रहे हो क्या इस समय? इन दोनों में से देखो x को कॉमन करेंगे, x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन, यहाँ प्लस माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 और x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 या x बराबर 14, x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1, यह मान कर लेना। हाँ, देखो x बराबर 1 का मतलब होता है x बराबर 1 रखेंगे तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष घटाना है, और x में से 1 में से 5 घटाएंगे -4 मिलेगा। -4 का मतलब लड़की पैदा नहीं हुई है, ठीक है। तो ये वाला अमान्य होगा और ये वाला सही होगा। लड़की कितने साल की है? 14 साल की, जिसका नाम
जेबा। समझ में आ गया? फिर से बता दे। इसको सब हल कर दे। किसको? एक्स वाई एक्स बराबर एक है। तुम्हारा क्या विचार है? हल कर दे। तब हल करो। यही सर सही काम है। लास्ट में लिख लेना आता जेबा की आयु बराबर 14 वर्ष। पाँच 10 मिनट तुम लोग का सहना है इसमें। हाँ चलो जी ये बताइए पहले एक्स बराबर एक है तो कैसे आसमान नहीं होगा? हवा नहीं। ये देख लो कितने साल की है? हो गई 1 साल की। हाँ x माइनस 5 था बराबर कितना है? माइनस 4। फिर उससे माइनस बगल- 4 का मतलब होगा कि वह पैदा नहीं हुई, पेट में है, ठीक ना? जो- इसलिए यह मान है। इसको हल कीजिए उसके 5x प्लस 11 पे हल कीजिए इसको। हाँ किसको? 5x प्लस 11 के पर हल कीजिए। पे? 5 हाँ इस पे हाँ इसको उस पे हाँ क्या कहना चाहते x बराबर एक है। x बराबर एक है। एक है। पाँच- इस पे कर लो। हाँ इस पे करना है। इस पे ना करो ना, कह रहा है कि 5 साल छोटी है, दिया है 5 साल पहले की बात है, तो x माइनस 5 तो इसी पे लेंगे ना। अब मान लो अपनी मम्मी से पूछ लिए मत ये कुछ बता दें। ए उतार लिए बेटा, उतार उतार। क्या कर रहा आप? अरे ये बता चाक लेने चाहिए। अब मेरे से लेकिन बड़े बैठ रहा है ना बैठे हुए निकले हो गए। अरे इसको हल कीजिएगा, ट्रिक मत करा दीजिएगा। ट्रिक करा नहीं कर पाओगे तुम लोग। इससे आसान तो कुछ नहीं है। कर देंगे आप कहे तो उतार लिए। अरे सभी इंसान प्रजाति का हाथी है लड्डू या सकल खाने देखिए हल करा दी सही 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 पड़ी नहीं हल हो जाएगा। हल कैसे होगा? ए एक्स इसका प्लस बी एक्स ई बराबर बी बराबर एक बात नहीं, चलिए देखिए तो एक्सरसाइज 4G का पहला प्रश्न। सिर्फ पहला था आइएगा और सब हम लोग करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मान लेते हैं इसके मूल अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग बताइए क्या होता है? माइनस b/a, यानी चौथा सही है। चौथा ये तरीका इसलिए से अरे सर कुछ जी ठीक ना? हाँ अल्फा और बीटा आप लोग को बताएं ना जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो वही तो है क्वेश्चन वो है रियल क्वेश्चन। यही तो है ABC, यही तो है ABC, वही है ना। इसको हल करेंगे ना जल्दी। हल हो गया, कुछ नहीं करना है। 1 नंबर में कितना बड़ा काम करोगे जी? 1 नंबर में आएगा ऐसा प्रश्न। नंबर सब फेल है जी। लगाते चलो 4G का पहला प्रश्न लगाते चलो। बोलिए सर बोलिए सर। बात नहीं जी। a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -1। विविध कर पूछा है, d बराबर क्या होता है? 20 पर माइनस 4ac, और b का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 4 1 माइनस c, माइनस माइनस प्लस 4 इकाई 4 1 5, d बराबर 5। कोई ऑप्शन में है? चौथा सही है। दूसरे का भी चौथा है। हाँ तीसरा प्रश्न लगाते चलो कुछ समझा, लास्ट में समझा देंगे ना। दूसरा से इसमें हाँ देखो द्विघात समीकरण है, शुद्ध द्विघात, तो दूसरा से इसका तीसरे का
टाइम ना होती है क्या? अरे भाई कितना बोले 23 होगा। हाँ यार कितना बोले? 23 होगा। तेज वो कर जाएगा बोलो 2 घंटे बैठ लो जब तो हम कराते चलो। यदि वीडियो चढ़िए इतना लंबा 4 घंटा की 11 तक गनवा जाएगा। मैं जो कुल मिक्स रहा है उनके 11 घंटा एक पिक्चर चल रहा 3 घंटा का। तो इसका अच्छी का यूट्यूब पे ना चढ़ा देना जो नहीं दे रहे वो यूट्यूब पे आ रहे हाँ किधर देख लगा सुनो यार। हाँ गूगल यूट्यूब पे कुछ किसी डाउन पे तो सारा हॉटस्टार पर आउट हॉटस्टार दी हॉटस्टार पे तो एक वीआईपी जो नया लॉन्च करता अभी है ये फिर नहीं बात नहीं। कैसे करता था? डाउनलोड किया तो दीवार लाइव पे देखिए जैसे ठीक है हाँ तो देख ना वीआईपी पे दे आइडिया ना हाँ आइडिया ना दिया ना ये दे आइडिया ला दे आइडिया में ना है जियो की आइडिया में फिल्म दिखाएगा हाउ गॉट इज द आइडिया में आइडिया में ना चले चौथे का तीसरा सही है। में चले ना एयरटेल ना है ये तो जियो जियो पता होने के बाद जियो भी है हाँ जियो से जे जे हुआ कर सब लोग आ रहे हैं क्या हाँ रियल क्रिकेट है ना दूसरा जियो एक से लगा नहीं कौन क्रिकेट क्रिकेट लाइव यहाँ क्रिकेट ऊपर आई नहीं दौड़ी के ऊपर बहुत से चार होते हैं लेकिन तो चला रहा था क्रिकेट लाइव हमारे को आइडिया है जियो तो जियो सिम नहीं है भैया वाली कौन की बात बोले सही चला रहा बड़ी बात लगा कौन ले ले सिम ले अजय मुझे अच्छे के ना तू फोटो नहीं हो गया फोटो विषय नहीं क्लियर क्लियर एडिट के एडिट ना कर देना किसी चीज बाल ऊपर बैक एडिट के वहाँ पे देना एडिट कर लेता और का मैं तो जिया टाइप से पढ़ने को ये मारा था पटवे का ऐसा था हाँ एक टुकड़ा खींच देता पड़े तब मजा आ गई फोटो खींच लेता वो 3-4 महीने पहले फोटो हाँ लेकिन कहिए हम लोग बना के भाई ये टिकॉल जो स्टेटस पर आ रहा है वो बढ़िया दे रोज देखता नहीं कल है बात नहीं यार ये फोटो से बैठे कौन बोला हाँ चला मेरा कोई नहीं चलिए एक बार उतारो फिर सब बता देते हैं ठीक ना। समझाने का है हाँ फिर समझा। तीसरी जगह सिर्फ ऐसे ही नहीं हाँ बिल्कुल बस कुछ नहीं करना है। तीसरा में देख लो जो दूसरा ऑप्शन है वही सही है। दूसरा जरिए क्या है शुद्ध विकास हुई है हाँ द्विघात कैसे दो बात नहीं है यक्स के अरे कितनी जजपति नगर उतार लिए भाई उतारो। आगे वाले स्टैंड उतर काम बहुत तेज हुआ नहीं बहुत तेज है फास्टर एक लाख फास्टर चिकन डिनर करा था चिकन डिनर लाइट नहीं चल रहा आप बोलता हो है अपना ब्रेक बस करें नहीं इसे खत्म कर बहुत लंबी है खत्म नहीं होता।